गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत चतुर्थ पाठ भारत देशः के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में भारत देश नामक पाठ में ये व्यास रचित विष्णु पुराण में भारतवर्ष का जो स्वरूप मिलता है उसी के श्लोकों को भारतवर्ष पाठ में दिया गया है। इसमें भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं, इस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। बच्चों, इसको हम आपको पढ़ाते हैं। प्रथम श्लोक। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूतेः भवन्ति भूया पुरुषाः सुरत्वात्। बच्चों, इस पाठ का अर्थ बताने से पहले, इस पाठ के प्रथम श्लोक का अर्थ बताने के पहले हम आपको संदर्भ बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में व्यास रचित विष्णु पुराण से संकलित भारत देश पाठ से लिया गया है। इसमें देवताओं द्वारा भारत की महिमा का गान किया गया है। स्वर्गा शब्दार्थ देखिए बच्चों। स्वर्गा अपवर्गास्पद, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन। हेतुभूते, कारण स्वरूप। भूया, फिर से। सुरत्वात्, देवलोक के सुख का भोग करके। धन्या, धन्य या भाग्यशाली। गीतिकानि, गीतों को। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, शाब्दिक अर्थ देखें बच्चों। निश्चय ही, देवा देवता, गीतिकानि गीत, गायन्ति गाते हैं। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्यास्तु धन्य है ये जो भारत भूमि भागे, भारत भूमि भाग में जो लोग हैं वे धन्य हैं। स्वर्गापवर्गा वर्गास्पद हेतु भूते हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन। हेतु भूते, कारण स्वरूप। सुरत्वात्, देवलोक के सुख का भोग करके। पुरुषाः, पुरुष लोग, पुरुष भूया भवन्ति, दोबारा जन्म लेने की कामना करते हैं। पुनः एक बार फिर से इसकी व्याख्या ढंग से समझें। देवा, इसका पहले बच्चों अन्वय समझिए। देवा किल गीतिकानि गायन्ति। देवा देवता, किल निश्चय ही, निश्चय रूप से, जिसके गीतों को गायन्ति गाते हैं, जिसको स्वर्ग
स्वर्ग अपवर्गस पद हेतु भूते, जिसको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप मानते हैं। ऐसी भारत भूमि भागे, ऐसी भारत भूमि पर ये जो देवता हो करके, ये जो देवता हो करके सुरत्वात् अर्थात सुख भोग करके फिर से पुरुष रूप में भूयाः पुनः जन्म लेना चाहते हैं। धन्यास्तु, वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं, वे तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। फिर से समझिए बच्चों, स्वर्ग अपवर्गस पद हेतु होते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के साधन भूत मानते हैं। ये जो देवता स्वर्ग अपवर्ग पद हेतु भूते, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप मानते हैं। भारत भूमि भागे, भारत भूमि भाग में जन्म पा करके गायन्ति देवा किल गीतिकानि, देवता लोग निश्चय ही गीत गाते हैं। कैसे, किसका गीत गाते हैं? भारत भूमि भागे, भारत भूमि भाग में जन्म लेने के कारण ऐसी भारत भूमि है जो जहाँ पर देवता लोग सुख भोग करके फिर से पुरुष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। ते धन्यास्तु, वे तो धन्य हैं। इसकी व्याख्या समझे बच्चों एक बार फिर से। देवता निश्चित रूप से जिसके गीतों को गाते हैं, जिसको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप मानते हैं, ऐसी भारत भूमि पर जो देवता हो करके सुख भोग करके फिर से पुरुष रूप में, मानव रूप में जन्म लेना चाहते हैं, वे तो सचमुच सौभाग्यशाली हैं। श्लोक नंबर 2। कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णु परमात्म भूते अवाप्यताम कर्म महिमनन्ते तस्मिल्लयं ते त्वममलाः प्रयान्ति। शब्दार्थ समझे बच्चों। कर्माणि कर्मों की, परमात्मा भूते परमात्मा रूप, अवाप्य पा करके, असंकल्पित तत्फलानि अनासक्त भाव से किए गए, अमला पाप रहित होकर अनंत ब्रह्म में प्रयान्ति लीन हो जाते हैं। कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णु परमात्म भूते अवाप्यताम कर्म महिमनन्ते तस्मिन्लयं ते त्वममलाः प्रयान्ति। बच्चों, इस श्लोक में देवता भारत को विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यहाँ लोग विष्णु जी के आदर्शों पर चलते हैं। अन्वय देखिए। ते तु ताम कर्म महीम अवाप्य असंकल्पित तत्फलानि कर्माणि परमात्म भूते विष्णु संन्यस्य अमलाः
तस्मिन् अनन्ते लयम प्रयान्ति। दूसरी पंक्ति से आप देखेंगे बच्चों अर्थ, ते तू, त्वा शब्द जो आया है, त्वा का मतलब तू, ते तू अमला, ते तू, ते यहाँ आया है देवताओं के लिए, वे देवता लोग, ते तू वे देवता लोग, ताम ताम कर्म महीम उस कर्म भूमि को, अवाप्य प्राप्त करके, उस कर्म भूमि भारत को अवाप्य प्राप्त करके, असंकल्पित कर्माणि तत्फलानि, असंकल्पित अनासक्त भाव से किए गए, अनासक्त भाव से किए गए उन कर्मों के फलों को, तत्फलानि, असंकल्पित कर्माणि तत्फलानि, अर्थात अनासक्त भाव से किए गए कर्मों के उन फलों को विष्णु परमात्मा भूते, परमात्मा रूप विष्णु को संन्यास्य समर्पित करके तस्मिन अनंते उस अनंत में लयम प्रयान्ति लय को प्राप्त करते हैं, उसमें लीन होकर के, तस्मिन अनंते, अनंते उस अनंत परम ब्रह्म में, लयम लीन होकर के, तो लयम प्रयान्ति लीन हो जाते हैं, प्रयान्ति हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर से देखिए बच्चों, अर्थ को एक बार फिर से देखें। ते वे देवता लोग, ते तू वे देवता लोग, तो ताम कर्म महीम अवाप्य उस कर्म महीम अतः कर्म भूमि भारत को अवाप्य प्राप्त करके, कर्माणि असंकल्पित तत्फलानि, असंकल्पित कर्माणि, अनासक्त भाव से किए गए कर्मों को, उनके फलों को विष्णु परमात्मा भूते विष्णु संन्यास्य, परमात्मा रूप विष्णु को संन्यास्य समर्पित करके, अमला पाप रहित होकर के, तस्मिन अनंते उस अनंत में अर्थात उस ब्रह्म में, लयम प्रयान्ति उस अनंत उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक नंबर 3। अहो भुवा सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यम एतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारेर भद्राणि कर्माणि अवतारवन्ति। शब्दार्थ देखिए बच्चों, सप्त समुद्रवत्या 7 समुद्रों से युक्त, मुरारे विष्णु के, अधिपुण्यम अधिक पुण्यशाली। इस श्लोक में बच्चों भारत में जन्म लेना पुण्यों का फल है, ऐसा देवता लोग मानते हैं। अहो अन्वय देखिए, अहो सप्त समुद्रवत्या भुवा द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अधिपुण्यम।
यत्तत् जनाः मुरारे अवतारयन्ति भद्राणि कर्माणि गायन्ति। अहो, अरे, सप्त समुद्रवत्या, 7 समुद्रों से युक्त भुआ पृथ्वी के द्वीपेषु वर्षेषु, द्वीप वर्षों में, एतत्, यह भारतवर्ष, अधिपुण्यम, अत्यंत पुण्यशाली है। यत्र जना, जहां के लोग, मुरारे अवतारवंती, मुरारे अर्थात विष्णु के अवतारवंती, अवतारों को लेते हैं, अवतारवंती लेते हैं। ऐसा इति, ऐसा श्रेष्ठ कर्मों का फल है। भद्राणि कर्माणि, भद्राणि अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का भद्राणि फल है, इस रूप में गायन्ति, एतत् रूपेण, एतत् माने इस रूप में गायन्ति, गाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों, इस श्लोक की व्याख्या देखिए फिर से। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी के द्वीप वर्षों में यह भारतवर्ष, अर्थात जितने द्वीप हैं उनमें ये भारतवर्ष अत्यधिक पुण्य का फल है, अत्यधिक पुण्यशाली है। यहाँ के लोग विष्णु के अवतारों को लेते हैं, ऐसा श्रेष्ठ कर्मों का फल है, इस रूप में गायन्ति, गाते हैं। श्लोक 4। अहो अनीसाम किमकारि शोभनम प्रसन्न एसाम स्विद उत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृषु भारत जिरे मुकुंद सेवोपायिकम स्पृहाहीन। काठिन्य निवारण देखिए। अजिरम, भारत भूमि के आंगन पर, अजिरम आंगन को कहते हैं, भारत भूमि के आंगन पर, नृषु मनुष्यों में, मुकुंद सेवोपायिकम, विष्णु सेवा का साधन रूप जन्म, मुकुंद कहा गया है विष्णु जी को, विष्णु सेवा का साधन रूप जन्म, अमीसाम इन लोगों के द्वारा, अकारी किया गया, स्विद्युत अथवा, एशाम इन भारतवासियों पर, यही जन्म लब्धम नशु भारत अजिरे मुकुंद सेवोपायिकम स्पृहाहीना। यही अर्थात जिनके द्वारा, भारत अजिरे भारत भूमि के आंगन में, नशु मनुष्यों में, मुकुंद सेवोपायिकम विष्णु, मुकुंद ने विष्णु जी की सेवा के साधन रूप, उपायिकम अर्थात साधन रूप, जन्म लब्धम जन्म को प्राप्त किया गया है। कहते हैं कि यही मने जिनके द्वारा भारत अजिरे भारत भूमि के आंगन में, नशु मने मनुष्यों में, विष्णु जी की सेवा के साधन स्वरूप जन्म को प्राप्त किया गया है। आश्चर्य है क्या इन्होंने अमीशाम इन लोगों के द्वारा, किम क्या, शोभनम अकारी शोभन कार्य किया गया है, सुंदर कार्य किया गया है, अथवा प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि, अथवा स्विदुत अथवा स्वयं हरि इनसे प्रसन्न हैं। अर्थात अब इस तरह से स्पृहाहीना, अर्थात हमको भी ऐसी ही
इच्छा करनी चाहिए कि हम भी इस भारत की भूमि पर जन्म लें, अथवा हमारी इच्छा है कि हम भी यहाँ वहीं जन्म प्राप्त करें, अर्थात इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करें। बच्चों, ये 4 श्लोक आपको मैंने पढ़ा दिए हैं भारत देशा पाठ के। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।